दोस्तों, हम मुसलमानों के लिए रमजान का महीना कितना खास है ये तो आप जानते ही होंगे। रमजान के महीने में मुसलमान पूरे दिन भूखे प्यासे रहकर रोजा रखा करते हैं। लेकिन दोस्तों, रमजान ही क्यों और रमजान के महीने में ही रोजे क्यों रखते हैं और ये महीना ही इतना खास क्यों है मुसलमानों के लिए? तो दोस्तों, इन्हीं सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे इस वीडियो में। मेरा नाम है रिजवान लुवार और स्वागत है आपका मेरे एक नए एपिसोड में। आप में से कई लोगों को पता होगा कि इस्लाम धर्म एक इब्राहिमी रिलीजन है जिसे दीन इब्राहिमी भी कहा जाता है। और दोस्तों, इसी में ही जूस यानी कि यहूदी और क्रिश्चियन भी इस दीन इब्राहिमी रिलीजन में शामिल होते हैं। तो फिर सवाल यह है कि सिर्फ मुसलमान ही एक महीने के रोजे क्यों रखते हैं, दूसरे इब्राहिमी रिलीजन रोजे क्यों नहीं रखते? देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही रोजा रखते थे। कुरान के अकॉर्डिंग आदम अलैहिस्सलाम जो कि दुनिया के सबसे पहले इंसान थे, वो भी रोजा रखा करते थे और उनके बाद आने वाले पैगंबर भी रोजा रखा करते थे और उसी टाइम से ये रोजे का रिवाज चला आ रहा है। उसके बाद दीन इब्राहिमी आया, जैसे कि ये यहूदी और क्रिश्चियन वो भी रोजा रखा करते थे। उन पर भी अल्लाह ताला ने रोजे को फर्ज कर दिया था, लेकिन धीरे धीरे वो अपने रिलीजन से दूर होते गए और उन्होंने रोजा रखना बंद कर दिया। शायद आज भी कुछ थोड़े बहुत यहूदी या क्रिश्चियन रोजा रखते भी होंगे, उसका मुझे पता नहीं। लेकिन जैसे मुसलमानों में रमजान महीने को सेलिब्रेट किया जाता है, वैसे किसी भी इब्राहिमी रिलीजन में उसको सेलिब्रेट नहीं किया जाता। इस्लाम धर्म में देखे तो सबसे पहला रोजा प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा था और जैसे जैसे लोग उनको देखते गए और उनको मानने लगे तो उन्होंने भी रोजा रखने का शुरू कर दिया। लेकिन तब तक मुसलमानों पर रोजा फर्ज नहीं किया गया था। जब दुनिया में कुरान की सूरह बकरा आयत नंबर 183 नाजिल की गई, जिसमें अल्लाह कहते हैं कि तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं, यानी कि तुम्हें रमजान के रोजे रखने होंगे जैसे कि पहले वाले लोग रखा करते थे। और अगर तुम में से कोई शख्स सफर में हो या बीमार हो तो जो छोड़े हुए रोजे हैं वो आप रमजान के बाद रख सकते हो। और जिसमें रोजा रखने की ताकत ना हो, गरीब को अपनी तरफ से खाना खिला सकता है, वो उसके लिए बेहतर होगा। अब देखो, इस्लाम में रमजान महीने को बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। अब कुछ लोगों का सवाल है कि रमजान को ही क्यों पवित्र महीना माना जाता है और इसी महीने में ही रोजे क्यों रखे जाते हैं? तो देखो, रमजान का महीना पवित्र इसलिए है क्योंकि रमजान में ही इस्लाम धर्म की सबसे बड़ी किताब कुरान को पूरा किया गया था। यानी 23 साल से लगातार जो कुरान इस दुनिया में आ रहा था, उसका आखिरी हिस्सा इसी महीने में पूरा हुआ था। भारत सहित पूरी दुनिया में मुसलमानों द्वारा इस महीने में अल्लाह की दी हुई सारी नेमतों का शुक्र अदा किया जाता है। तो इबादत का महीना कहे जाने वाले इस महीने की शुरुआत कैसे हुई? तो रमजान इस्लामिक कैलेंडर में 9वें महीने में आता है। यह महीना कभी 29 दिन का होता है या 30 दिन का होता है, वो चांद के हिसाब से डिफाइन किया जाता है। रमजान शब्द एक अरबिक शब्द है जिसका मतलब सूखा पड़ना या चिलचिलाती गर्मी होना। और ऐसी वैसी गर्मी नहीं, इस गर्मी का काम होता है कि मुसलमानों के किए गए पूरे साल के गुनाहों को जला देना। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि सारे मुसलमानों के गुनाह खत्म हो जाएंगे और कोई भी मुसलमान गुनहगार नहीं बचेगा, चाहे उसने कितने भी गलत काम क्यों ना किए हो। देखो, आपको मैं सबसे पहले मुसलमान की डेफिनेशन समझा देता हूँ कि मुसलमान किसे कहा जाता है। मुसलमान वो होता है जो इस्लाम धर्म के प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए रास्तों पे चलता है, जिसमें उन्होंने हमको सिखाया कि हमसे कभी भी किसी दूसरे इंसान का दिल ना दुखे। किसी का दिल दुखाना इस्लाम धर्म में कत्ल करने से भी ज्यादा बड़ा गुनाह है। किसी की चुगली ना करना, झूठ ना बोलना, किसी को तकलीफ ना पहुंचाना, नमाज पढ़ना, अल्लाह की इबादत करना, रोजे रखना और अपने पैसों में से कुछ पैसे जरूरतमंद को देना। दोस्तों, ये सब एक मुसलमान होने की निशानियां है। दोस्तों, आप में भी अगर ये सब निशानियां पाई जाती है तो मुबारक हो, आप भी एक मुसलमान हो। जैसे कि आपने बहुत सारे इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुपों के बारे में सुना होगा जो कि सैकड़ों लोगों को बिना वजह मार डालते हैं। उनका सिर्फ नाम ही मुसलमान होता है, बल्कि इस्लाम धर्म से उनका कोई लेना देना नहीं होता। बल्कि इसके खिलाफ अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि जिसने एक इंसान का कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। अब हम हमारे टॉपिक पर वापस चलते हैं। दोस्तों, अब आप बोलोगे कि सब कुछ होने के बावजूद हम पूरे दिन भूखे प्यासे क्यों रहे? इससे तो इंसान की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी और वो भी धूप में पूरे दिन प्यासा रहना, बाप रे बाप, इससे तो इंसान का सारा मेटाबॉलिज्म खत्म हो जाएगा। तो देखो, भूखा प्यासा रहने की और रोजा रखने की मैं आपको 2 वजह बताता हूँ। सबसे पहली वजह यह है कि देखो, आपके पास तो पैसे है, आप तो कहीं ना कहीं से अपने खाने पीने का इंतजाम कर सकते हो। लेकिन आपने खाना खाते वक्त ये नहीं सोचा होगा कि जो गरीब लोग हैं, जो रोड पे रहते हैं, जिनको एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती, वो पूरे दिन अपना गुजारा कैसे करते होंगे। तो हमको इन गरीब लोगों की याद आए, इसलिए हमको रोजा रखना जरूरी है, ताकि हमको पता चले कि पूरे दिन भूखा प्यासा रह के हमको कैसा महसूस होता है। और दूसरी इसकी साइंटिफिक वजह है, रोजा रखना हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है।
अमेरिका के साइंटिस्टों ने पिछले 25 सालों के रिसर्च के बाद रमजान महीने के रोजे रखने पर पूरी एक लिस्ट तैयार की है। इस लिस्ट में कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों का भी इलाज बताया गया है। साइंटिस्टों की माने तो रोजा रखने से सिर्फ कैंसर ही नहीं बल्कि 200 जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है, जिसमें शुगर और दिल की बीमारियों का नाम भी शामिल है। और उन्होंने ये तक कहा कि इस प्रक्रिया को शुरू करने वाला कोई आम इंसान तो नहीं होगा, क्योंकि इसके इतने सारे फायदे मॉडर्न साइंस के बिना पता लगाना बिल्कुल नामुमकिन है। रोजा रखने का असर इंसान की पूरी बॉडी पर पड़ता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे इंसान का शरीर रिफ्रेश हो जाता है। रोजा रखने से मेटाबॉलिक हेल्थ में भी काफी सुधार देखने को मिलता है। पिछले दिनों 1 लाख लोगों की रिसर्च में ये पता चला है कि रोजा रखने से इंसान की दिमागी हालत मजबूत हो जाती है और उससे याददाश्त और कंसंट्रेशन जैसी बीमारियां नहीं होती। साइंटिस्टों की माने तो रोजा उन बॉडी के सूजनों को भी दूर करता है जिससे कैंसर और या फिर दिल की बीमारी भी हो सकती है। लगातार रोजा रखने से उनमें इन बीमारियों के होने के चांस भी बहुत कम हो जाते हैं। 17 नवंबर 2022 को nature.com ने एक आर्टिकल रिलीज किया। इसमें उन्होंने बताया कि रोजा रखने से अल्जाइमर जैसी बड़ी बीमारियों को भी रोका जा सकता है। एक ऐसी ही रिपोर्ट अमेरिका के लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने भी पब्लिश की, जिसमें उन्होंने बताया कि 50% से ज्यादा लोग मुसलमान ना होकर भी रोजा रख रहे हैं। अल्जाइमर एक ऐसी बीमारी है जिसमें दिमाग की नसें खुद ब खुद मरने लगती है। ऐसी ही बहुत सी रिपोर्टें हैं रोजे के बारे में जिसको साइंटिस्टों ने खुद माना है। अगर इस पे ही बोलने को मिला तो 1 घंटा और ज्यादा बोल सकते हैं। दोस्तों, रोजा तो बहुत मुसलमान रखते हैं, लेकिन सिर्फ भूखे और प्यासे रहकर। रोजा सिर्फ भूखा और प्यासा रहने के लिए ही नहीं है, बल्कि झूठ बोलना, किसी का दिल दुखाना, किसी को गालियां देना या फिर बुरे काम करना या फिर बुरे काम करवाना, इन सब चीजों को रोकना और खुद भी ना करना, ये भी रोजे में शामिल होता है। अगर आप पूरे दिन भूखे प्यासे रहकर किसी को गालियां दोगे, किसी को बुरा कहोगे, झूठ बोलोगे, बुरा काम करोगे, तो इससे आपको ना ही कोई रिलीजियन फायदा पहुंच सकता है और ना ही कोई साइंटिफिक फायदा। कुछ गिने चुने लोगों की वजह से आज इस्लाम बदनाम होता जा रहा है, लेकिन किसी से भी कहे सुने बिना आप खुद इस्लाम को जानने की कोशिश करोगे तो मैं वादा करता हूं कि आप कुछ सीख के ही जाओगे। और जिस रिलीजन में किसी इंसान का दिल दुखाने को ही बहुत बड़ा पाप माना जाता हो, वो रिलीजन कितना पीसफुल होगा आप इसी से ही अंदाजा लगा सकते हो। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और शेयर करना अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और आपको और आपकी फैमिली को मेरी तरफ से रमजान मुबारक। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि आपको मेरे नए नए वीडियो देखने को मिले। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।